नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए, जो हम लोग कमेटी देख रहे हैं ना यूपी पीसीएस मेंस के लिए, जो भी आपकी रिकमेंडेशन होती है, जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा सिफारिशें जो डाली जाती है तो एक ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसमें आप कमिटीज़ की हम लोग सिफारिशें एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसके बाद जितना भी है साथ साथ में आपको धीमे धीमे ये चीज़ें मिलती रहेगी। इसमें देखिए, जिसको भी इससे पहले जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं। मंथली आंसर राइटिंग है, ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें डेली 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं और कॉपी आपकी चेक होती है। इसमें मेंटरशिप है फ्री, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। अभी ये देखिए, पेपर 4 और 6 चल रहा है और पेपर 1 की आंसर राइटिंग 1 फरवरी से शुरू हो रही है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 फरवरी से, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए हो आपको, पीवाई की सॉल्यूशन चाहिए हो, तो ये नीचे दिए गए नंबर पे इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 की है, मंथली है, 599 इसका प्राइस है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें पहले देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी हैं और क्या क्या सिफारिशें दी हैं। तो कहीं भी आए तो इन सिफारिशों को आप कोट कर दीजिए। तो पहली है यूएन ढेबर समिति, ये 1960 में गठित हुई थी। एसटी को यानी जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसका उद्देश्य था ये। और गैर सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जनजातीय सलाहकार जो परिषद होती है ना, जैसे शॉर्ट में टीएसी बोलते हैं, उनमें इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये सिफारिश की गई थी। और नियमित भूमि आवंटन योजना चलाने की बात की गई है इसके द्वारा, जो सिफारिश दी गई है। पुनर्वास की योजनाओं को परियोजना लागत जो होती है उसका एक हिस्सा बनाने की बात की गई है। जनजातीय सलाहकार समितियां जो टीएसी होती हैं उनके गठन की बात की गई है। और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर, जैसे आंध्र प्रदेश में ये गठित हुई हैं उसी की तर्ज पर बाकी जगह भी ये गठित की जाए, तो ऐसी सिफारिश दी गई है। कुछ और भी दिया है, जैसे पहचान आधारित मानदंड भी दिए गए इसके द्वारा, जैसे कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है, सघन और उचित आकार हो उसका, क्षेत्र की दृष्टि से अविकसित प्रकृति हो, और लोगों की आर्थिक मानकों में स्पष्ट असमानता दिखे। तो ये इस आधार पे इन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये सिफारिशें आप जरूर डालिएगा। ये 5 से 6 सिफारिशें हैं, इनको आप सीधा कोट करने के बाद लिख दीजिए आगे कोष्टक में कि यूएन ढेबर समिति के अनुसार, है ना। तो इससे क्या है, इंग्लिश मीडियम का पूरा कंटेंट आपको हिंदी में निकाल के ये दे दिया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको मिस मत करिए। आगे दूसरा है, इसी पे लोकुर समिति बनी थी 1965 में। इसने क्या सिफारिशें दी है, तो इसने बोला है कि नए समुदायों को एसटी के रूप में परिभाषित करने के मानदंड बताए थे। और ये आप इसको छोड़ सकते हैं सिफारिश में, नए या डाल सकते हैं कि नए जो मानदंड हैं उनको लागू किया जाए। इस तरीके से आप दे सकते हैं जो भी सिफारिशें हैं। आदिम लक्षणों के संकेत हों उसमें, विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव हो, समुदाय के साथ संपर्क करने का में संकोच हो। तो ये चीज़ें सिफारिशें दी गई थी। मोस्टली ये जो गठित हुई थी ना लोकुर समिति, ये नए समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता दी जाए उसकी परिभाषा इन्होंने के लिए ये गठित की गई थी कि क्या मानदंड रखे जाए, मेन ये था। तो इसके उद्देश्य ये था। तो इसने सिफारिशों में ये बाकी की सिफारिशें दी, जब पिछड़ापन हो तो ये 5 बाकी की सिफारिशें हैं। मेन उद्देश्य यही था कि मानदंड इसके द्वारा तैयार किए जाए। अगली थी भूरिया आयोग, गठित हुआ था 2002-2004 में। ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति पर ये गठित हुआ था, किसकी, एसटी की। तो इसने क्या बोला है, टीएसी, जो इसकी फुल फॉर्म ऊपर देख चुके हैं हम लोग। टीएसी जो कानून, नियम व विनियम पारित करने से पहले टीएसी से परामर्श करने के हेतु एक तंत्र की स्थापना की इसने बात की गई है। अगला पॉइंट था इसमें, 5वीं अनुसूची का पूर्ण उपयोग किया जाए और आईटीडीपी और आईटीडीए में महिला कल्याण हेतु समर्पित अनुभाग गठित किए जाए। अब ये है क्या, आईटीडीपी और आईटीडीए, तो ये है आईटीडीपी है एकीकृत एसटी विकास परियोजना, और आईटीडीए है एकीकृत एसटी विकास एजेंसी है ये। तो इसके लिए अनुभाग गठित, इसमें अनुभाग महिला कल्याण हेतु एक अनुभाग गठित करने की बात की गई है। एसटी भूमि हस्तांतरण पर रोक की बात की गई है। सरकारी अनुमति इसके लिए आवश्यक होनी चाहिए, जिसमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की अनुमति हो। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की गई है। और पेशा अधिनियम जो बना है 1996 में, उसमें बोला गया कि भूमि हस्तांतरण कानून व अन्य को इसमें शामिल करने के लिए बोला गया है इसके द्वारा। तो ये भूरिया समिति की सिफारिश आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। एक थी जाक्शा कमेटी, जाक्शा कमेटी थी, ये 2013 में गठित हुई है जाक्शा कमेटी। तो इसने क्या सिफारिश दी है, तो सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्थिति पे ये भी गठित हुई है कि एसटी का इस स्थिति के ऊपर ये गठित हुई थी। तो इसमें बोला गया ग्राम पंचायत की शक्ति बढ़ाने की बात की गई है भूमि अधिग्रहण के संबंध में, कि भूमि अधिग्रहण हो तो इसमें ग्राम पंचायत की सिफारिशें वगैरह जो ऊपर दिया गया है, ये वाला पॉइंट यहाँ भी रिपीट है। खनन अधिकार में आदिवासी सहकारी समिति को देने की बात की गई है, एक आदिवासी सहकारी समिति को ये दिया जाए खनन का अधिकार। एसटी क्षेत्रों में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ, ये बड़े बांधों का निर्माण ना हो इसके खिलाफ थी ये। जवाबदेही, वन अधिकार अधिनियम और पेशा अधिनियम के विलंबित कार्यान्वयन में अधिकारियों को दंड दिया जाए, ये चीज़ इसने बोली है। नक्सल अपराधों के लिए न्यायिक आयोग हो। तो ये थी सारी समितियां किससे संबंधित, एसटी से संबंधित। अब देखते हैं भाषा से संबंधित जो समिति है, बीजी खेर समिति 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग भी था। तो इसको आप कहीं भी भाषा से संबंधित आए तो ये चीज़ें डाल सकते हैं। इसने बोला था प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं व गांधी जी ने
ये यानी ये भाषाओं को बनाया जाए। और ये जो समर्थन इसका किया था कोठारी आयोग 1964 से 66 में जो गठित हुआ था, और साथ ही गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया है। तो ये प्रारंभिक भाषा, जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा, तो ये बात इसने बोली है। भाषाई माध्यम हिंदी हो, तकनीकी संस्थान विद्यार्थियों की भाषा में ही शिक्षा दी जाए, तकनीकी भी, अन्यथा माध्यम हिंदी हो। पहले तो जो विद्यार्थियों की भाषा उसी में दिया जाए, अगर वो ना हो तो फिर हिंदी को माध्यम बनाया जाए। तो ये तकनीकी में भी इसने ये सिफारिशें दी है। सार्वजनिक विभाग, आंतरिक मामलों हेतु हिंदी, जो सार्वजनिक विभाग हैं जितने, उसमें आंतरिक मामलों हेतु हिंदी का उपयोग किया जाए, और सार्वजनिक बातचीत में क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्य हो। और सरकारी कानूनों की जो भाषा है वो हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनके अनुवाद की बात की गई है। न्यायालयों में न्याय निर्णयन की भाषा देश की भाषा में होना चाहिए। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयाँ, निर्णय व आदेश और अभिलेख क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित होने चाहिए, इसने ये बोला है। आगे देखिए महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जया जेटली समिति, 2020 में गठित हुई है, लेटेस्ट है। तो इसने बोला था विवाह की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 21 वर्ष, अभी कितनी, 18 वर्ष। तो ये आप कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी आपको जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित हो तो इसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षा तक पहुंच में सुधार हो, कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, यौन शिक्षा स्कूलों में, यौन पाठ्यक्रम में प्रारंभ किया जाए, यौन शिक्षा को, सशक्तिकरण के उपाय किए जाएं महिलाओं के लिए। तो ये सब बोला है जया जेटली समिति ने। न्यायमूर्ति वर्मा समिति गठित हुई थी 2012 में। इसने बोला है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर यह गठित की गई थी। और रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना की बात की गई है, जिसमें आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के स्थान पर इसे गठित किया जाए। घरेलू कामगारों को शामिल करने की बात की गई है, जो संरक्षण अधिनियम है 2013 वाला, उसमें ये बोला गया है, उसमें घरेलू कामगारों को भी शामिल किया जाए इस वाले अधिनियम में। नियोक्ता का उत्तरदायित्व हो, अगर कुछ भी होता है, जो भी कंपनियां हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो, तो वहाँ पे नियोक्ताओं को, जो भी कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के ओनर्स, उनका भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। झूठी शिकायतें दंडित करने के खिलाफ ये खिलाफ थी। अगर झूठी शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ दंड न दिया जाए, इसके खिलाफ थी ये समिति। शिकायत दर्ज करने हेतु कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉइंट थे न्यायमूर्ति वर्मा समिति के। अगला है पाम राजपूत समिति, 2014 में गठित हुई थी। इसने क्या सिफारिशें दी हैं, तो इसने बोला है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना, और एक राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना तैयार करना, संस्थागत तंत्र में सुधार, और महिला एवं बाल विकास मंत्री को कैबिनेट स्तर तक पदोन्नत किया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग को और मजबूत किया जाए। निकायों में 50% आरक्षण बढ़ाया जाए, और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग एवं जेंडर ऑडिट को गंभीरता से लागू किया जाए। तो ये सारी समिति थी पाम राजपूत समिति की। देखिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये अपलोड कर दी जाएगी, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे नीचे लिंक दिया गया, उसके माध्यम से जुड़ जाइए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में जाके, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता, इस पे देख लेते हैं क्या कौन कौन सी समितियां हैं। तो एक समिति थी, इसी की सिफारिश है, एक ही समिति है, सच्चर समिति, 2005 में गठित हुई थी। इसने बोला था मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर गठित की गई थी। सिफारिशें इसने दी थी कि संस्थागत व प्रशासनिक सुधार में बात की गई है कि समान अवसर आयोग की स्थापना हो, राष्ट्रीय डेटा बैंक बनाया जाए। दूसरा, कानून व नीतिगत हस्तक्षेप की बात की गई है। आर्थिक व रोजगार पहले शुरू की जाए। शैक्षिक सुधार में पाठ्य पुस्तकों से अनुचित जो मूल्यों को हटाने की बात की गई है। धार्मिक असहिष्णुता जैसे मूल्यों को हटाया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे विविधता और बहुलता को महत्व दिया जाए। उर्दू माध्यम में स्कूल खोलना, इसमें मांग आधारित, ये बोला गया कि मांग आधारित ऐसे उर्दू आधारित स्कूल भी खोले जाएं। स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समितियां गठित हुई हैं, तो पहली है मोरे समिति। कौन सी? मोरे समिति 1943 में। तो कुछ इसकी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो सिफारिशें हैं वो डाल दी गई हैं। जैसे सभी प्रशासनिक स्तरों पर निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण हो, और यह स्वास्थ्य प्रणाली त्रिस्तरीय हो। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर बल दिया जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में विशेष सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में वृद्धि की जाए, जैसे सीवेज निपटान है, सुरक्षित पेयजल है, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऐसे ये चलाए जाए। दूसरी है इसमें मुदलियार समिति 1962 में। इसने क्या सिफारिशें दी हैं, तो इसने पहले बोला है जिला अस्पताल में क्या किया जाए, प्रभावी रेफरल केंद्रों के रूप में इन्हें बेहतर बनाया जाए। जिला अस्पतालों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जिन्हें पीएचसी बोलते हैं, इनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। प्रत्येक पीएचसी को लगभग 40,000 लोगों तक इसे सीमित किया जाए। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना की जाए, जैसे आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह, तो ऐसी एक अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण किया जाए, जो आपके मोरे समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी। क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के लिए 2-3 जिला चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य और जिला स्तरों के बीच क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाए। तो ये थी मुदलियार समिति की सिफारिश है। आगे है जे सत्यनारायण समिति, 2019 में गठित हुई है। इसने क्या बोला है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाका NDHB विकसित किया जाए। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस मंच, जिसमें रोगियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बीमा कंपनियों के बीच में एक ऐसी मंच बनाई जाए जो एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस मंच हो, ठीक है, जहां ये सभी लोग एक साथ मिल सकें। अद्वितीय स्वास्थ्य ID बनाई जाए।
आगे बोला है इसने कि सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक यानी NHS का उपयोग किया जाए इसमें। तो ये जे सत्यनारायण समिति की 5-6 सिफारिशें हैं, ये देख लीजिए। आगे है जेल सुधार, कौन सा है, जेल सुधार है। तो जेल सुधार में पहली कौन सी समिति है, न्यायमूर्ति AN मुल्ला समिति 1980। इसने बोला था कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाए, जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार किया जाए जेलों में। प्रशिक्षित जेल कर्मचारी हों, भारतीय जेल और सुधार सेवा की स्थापना की जाए इसी में। सेवाओं का एकीकरण किया जाए, जैसे एकीकृत उचित देखभाल हो, पुनर्वास हो, परिवीक्षा हो, तो इन सब में सेवाओं का एकीकरण हो। पारदर्शिता बढ़ाई जाए, जनता और प्रेस की पहुंच सुनिश्चित की जाए, और अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, और वित्तीय सहायता दी जाए। तो ये मुल्ला समिति की सिफारिशें थी। आगे है न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति 2018 में गठित हुई थी। इसने क्या बोला है, अनिवार्य पृथक्करण किया जाए, किसका, जो विचाराधीन कैदी हैं, दोषियों और पहली बार अपराध करने वालों का, इनका सबका पृथक्करण किया जाए। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, जो छोटे अपराधों और 5 साल या अधिक समय से लंबित मामलों हेतु विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाए। न्यायाधीशों द्वारा लंबित मामलों की निगरानी की जाए। आत्महत्या रोधी बैरक बनाए जाए। कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। शिकायत अधिकारी ट्रांसजेंडर कैदियों हेतु अलग से नियुक्त हों। कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए। अब NGO पे देख लेते हैं। NGO पे S विजय कुमार समिति 2017 में गठित हुई थी। तो इसने क्या सिफारिशें दी है कि देखिए, जो रेगुलेशन है ना, विनियमन, इसका सामान्य विनियमन होना चाहिए, जिससे उत्पीड़न कम हो NGOs का। पंजीकरण प्रक्रियाओं को अपडेट करना, जो पंजीकरण का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे अपडेट किया जाए। जैसे IT एक्ट 2000 FCRA के साथ सुचारू अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भौतिक संपर्क में कमी हो, यानी सबको डिजिटल हो। संगठनों की मान्यता और लेखा परीक्षा के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। नोडल निकाय के रूप में नोडल निकाय के समन्वय हेतु क्या किया जाए, नोडल निकाय बनाया जाए समन्वय हेतु, किस किस के बीच में, NGO, सरकार और नीति आयोग के बीच में। इस तरीके का एक नोडल निकाय बनाया जाए। कानूनों में राष्ट्रीय एकरूपता को लाया जाए, जैसे सहकारी संघवाद को, जिससे बढ़ावा मिले। आगे देखते हैं। अब देखिए, शिक्षा पे है, इसको हम शिक्षा को अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी ये चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें इतना ही है, आगे हम लोग और देखते रहेंगे वीडियो, इस पर आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक्स कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी और भी ऐसा कुछ शुरू किया जाए जो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसे अच्छे कंटेंट से आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।